सुबह मैं बता चुका हूं अपनी एक अपडेट में कि ईरान को अमेरिका ने सबसे बड़ी धमकी दी है। ईरान के ऑफिशियल ने कहा है कि हमें डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं है, कब वो क्या करे किसी भी हालत में हम भरोसा नहीं कर सकते। वहीं आपको अब मैं बताना चाहूंगा कि ईरान की फौज के टॉप कमांडर ने धमकी दी है लिखित में तमाम अरब देशों को, पर्शियन गल्फ के देशों को। ये रही धमकी, ईरान के ऑफिशियल ने कहा है और धमकी दी, कहा नहीं धमकी है भाई, ये सीधा सीधा कि देखिए हमें प्रॉमिस किया गया है, हमें बोला गया है कि हम आपके खिलाफ अपनी ज़मीन का इस्तेमाल होने नहीं देंगे, ईरान के खिलाफ हम अपनी ज़मीन का इस्तेमाल होने नहीं देंगे। और दोस्तों आगे धमकी ये है कि उन्होंने वादा तो किया है लेकिन हमें यह भी पता है कि उनके देशों में अमेरिका के बेस हैं और फ्यूल स्टेशन हैं जिसका इस्तेमाल अमेरिका ज़रूर करेगा, हम पर हमला करेगा। तो अगर हमें पता चला कि किसी भी देश ने चुपके से, पर्शियन गल्फ के किसी भी देश ने चुपके से हमारे खिलाफ अमेरिका की मदद की है तो उनके लिए बहुत हानिकारक रिजल्ट होंगे। मेरे दोस्तों ईरान के फौज के कमांडर की इस धमकी के बाद इलाके में तनाव बढ़ना तय है। अगर डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को आप ध्यान से समझते हैं, जो हम रिपोर्ट आपको लगातार दे ही रहे हैं, तो जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के बयानों में तब्दीली आई और जिस तरह से अचानक से पहले वो रोज एग्रेसिव बयान देता था, अब वो 4 लाइनें एग्रेसिव बोलता है, तीसरी लाइन, चौथी, पांचवी लाइन जो है नरम बोल देता है। इससे लगता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप की लड़ने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है दुनिया के तमाम अखबार आपको बता चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में फंस चुका है। अब ये रहा डोनाल्ड ट्रंप, अब इसने अपने बयान में कहा है कि हम हुर्मुज कंट्रोल कर रहे हैं, हुर्मुज हमारे कंट्रोल में है। देखिए हंसीएगा नहीं, पहले सुन लीजिए। हुर्मुज के अंदर से तेल निकल रहा है, जहाज निकल रहे हैं, हम जहाज़ों को निकाल रहे हैं और अभी की स्थिति का नहीं पता, लेकिन हो सकता है किसी पॉइंट पर आगे आकर हम ईरान से बात करें। तो दोस्तों अब ये बात करने के साइन दे रहा है। याद होगा 5 दिन पहले मैंने आपसे कहा था कि अभी 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान से बातचीत हो रही है, ईरान हमसे भीख मांग रहा है, ईरान बात करना चाह रहा है, ईरान बात करने के लिए तड़प रहा है। मैं हर दिन आपको ये बताता रहा 3 दिन पहले तक कि ऐसा नहीं है, ईरान बात कर ही नहीं सकता, ईरान बात कर ही नहीं रहा है। थक हार कर अभी कुछ दिन पहले ही, परसों तरसों, मैंने आपको ये बता दिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि ईरान से हमारी बातचीत नहीं हो रही है। बात बिल्कुल ईरानियन ऑफिशियल की ठीक है कि ये गुलाबी सुअर बचकांड है, ये रात को जो कहता है अगले दिन भूल जाता है। 24 घंटे के अंदर ये 24 बार बयानों से पलटता है, इसलिए हमें गुलाबी सुअर पर भरोसा नहीं है। गुलाबी सुअर की हार को आप इस तरह से महसूस कर सकते हैं कि इस आदमी ने इसी बयान में इसी जगह खड़े होकर कहा है कि अब हमें हुर्मुज की जरूरत नहीं है। मुझे वो बचपन वाली कहानी याद आ गई जब लोमड़ी उछल उछल कर अंगूर तोड़ने की कोशिश कर रही थी, अंगूर हाथ नहीं आए तो यह वापस जाते हुए लोगों से कहने लगी, अरे अंगूर तो बहुत खट्टे हैं, अंगूर बहुत बुरे हैं, अंगूर का कोई टाइम है क्या, ये तो सड़े हुए अंगूर हैं, अंगूर मत लेना भाई। तो यही वाला हिसाब गुलाबी सुअर का है। गुलाबी सुअर ने कहा कि हमें हुर्मुज की जरूरत नहीं है, हुर्मुज के बिना काम चल रहा है। आगे कहता है कि हम हुर्मुज को बाईपास कर रहे हैं, हुर्मुज के अलावा कई सारे और रास्ते हैं। हजरत मोहतरम अरब का मीडिया, अमेरिका का मीडिया दावा कर रहा है और कहीं हद तक ये रिपोर्ट सही है कि अमेरिका चुपके से स्ट्रेट हुर्मुज से तेल निकाल रहा है। जी हाँ, यानी आसान जबान में जितना आम दिनों में तेल निकालता था उसका आधा वो निकाल रहा है। बचा कुचा आधा तेल वो गैस पाइपलाइन और दूसरे पाइपलाइन से निकाल रहा है। यानी अमेरिका पूरी तरह से रिकवर कर रहा है कि हमारा तेल किसी तरह से बाधित ना हो। ईरान के लिए खबर अच्छी नहीं है। हजरत मोहतरम ये देखिए, कतर के प्रधानमंत्री सऊदी अरब पहुंचे हैं, सऊदी अरब की सरकार के लोगों से मिले हैं, सऊदी अरब के विदेश मंत्री से मिले हैं। तमाम अरब देश इस वक्त ईरान के खिलाफ षड्यंत्र रचने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सारे पैतरे ईरान के आगे फेल हो रहे हैं। इसराइल का जो टारगेट है वो कर रहा है। इसराइल ने दूसरा अमेरिका से रिफ्यूलिंग जहाज खरीद लिया है और अमेरिका ने वो दूसरा रिफ्यूलिंग जहाज
इसराइल को पहुंचा दिया है। वहीं अमेरिका ने कहा है कि अब तक हम 65 ईरान के जहाज़ों को मोड़ चुके हैं और कईयों को हम तलाश चुके हैं, यानी रोक कर तलाशी ले चुके हैं। उधर इराक ने ईरान से स्पेशल ट्रीटमेंट मांगा है हुर्मुज़ में, यानी हुर्मुज़ के अंदर ईरान इराक के जहाज़ों को सिक्योरिटी दे, उसको निकलने से ना रोके। ईरान फौज के जो बड़े लीडर हैं, कमांडर, सीनियर लीडर हैं, इन्होंने बड़ी खतरनाक बात कही है। जैसे ईरान रहता नहीं है, खामनाई के बाद ईरान पूरी तरह से ईरान के काम करने का जो तरीका है वो पलट चुका है। साहब ने कहा है कि इस जंग ने बता दिया है कि हमारी ताकत क्या है, हम क्या हैं, हम कैसे हैं और हमारी ताकत क्या है, ये दुनिया को पता चल चुका है। आगे उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हमें दुश्मन के खिलाफ और खतरनाक होना होगा, ऑफेंसिव होना होगा। यानी ईरान अगर पहले जैसा होता तो ईरान कहता कि अब हम शांति से बात करेंगे, अपने फायदे की बात करेंगे और लड़ाई नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब तो ईरान की फौज के कमांडर कह रहे हैं कि हम जीत गए हैं, हमारे हौसले बुलंद है और दुश्मन के लिए हमें और खतरनाक होना पड़ेगा। अजरबैजान ने बड़ा केस कर दिया है CNN के ऊपर। असल में CNN ने एक रिपोर्ट चलाई थी कि इसराइल ने अपने ड्रोन कमांडर और अपने एडवांस ड्रोन भेजे थे अजरबैजान और अजरबैजान से ही ईरान पर हमला करवाया था। यह खबर CNN ने चलाई, अजरबैजान भड़का, ईरान ने अजरबैजान को लताड़ लगाई। आज की तारीख में ये रही रिपोर्ट, CNN के ऊपर अजरबैजान ने केस कर दिया है। अब CNN बुरी तरह से फंसता हुआ दिख रहा है। ईरान के लॉ मेकर इब्राहिम रजाई ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरह से हमारी फौज के हाथ में होगा, हमारे आर्म फोर्सेस इसको कंट्रोल करेंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने आसिम मुनीर, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, उनसे फोन पर बात की है। ईरानियन ऑफिशियल इब्राहिम रजाई ने डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाते हुए ट्विटर पर लिखा है कि आज की तारीख में भी डोनाल्ड ट्रंप के कपड़ों से खाने की बदबू आ रही है। यानी ये ताना मारा है कि तुर्की से जिस तरह से एयरपोर्ट की कैंटीन की वैन में छुपकर भागा था डोनाल्ड ट्रंप, उसी को ताने में लपेटते हुए मारा है इब्राहिम रजाई ने और कहा कि ये डोनाल्ड ट्रंप, जिसके कपड़ों से अभी भी खाने की बू आ रही है, ये कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इसके कंट्रोल में है। सऊदी अरब कोई कम थोड़ी है। सऊदी अरब ने, याद होगा, शुरुआत में अमेरिका पर, यानी मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप को डायरेक्ट अपने फ़ोन से फ़ोन किया था और कहा था, प्रेशर डाला था कि ईरान पर और हमले करो, जबकि अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा था। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान की यह ख्वाहिश थी कि ईरान पूरी तरह से चूर हो जाए। फिर उसके बाद जब अमेरिका की टट्टी निकल गई तो मोहम्मद बिन सलमान की फटके चार हो गई, तो तुरंत वो बैलेंस वाली बात करने लगा कि हम ईरान से कहते हैं कि ईरान भी शांत हो जाए, अमेरिका भी शांत हो जाए, बातचीत की टेबल पे आ जाए। जब फटके चार हो गई तब ये मीडिएशन की बात करने लगे। फिर यमन पे हमला किया, याद होगा, सऊदी अरब और इस अमेरिका ने मिलकर इराक में हमला किया। कब हमला किया? जब इमाम हुसैन के चाहने वाले सारी दुनिया से अरबाइन में पहुंचे हुए थे। तो यजीदियत अपने अंदर की दिखाते हुए मोहम्मद बिन सलमान के फौज ने मिलकर अमेरिका के साथ इराक पर हमला किया। फिर उसके बाद यमन के हूथीज पर हमला कर दिया। अब जब यमन के हूथीज ने इनकी चादर फाड़ना शुरू की तो इनका अब्बा डब्बा चब्बा निकल गया। फिर इसी सऊदी अरब ने दर्जनों बल्कि कई सारे देशों की मिलिट्री को अपने यहाँ बुलाया, कमांडरों को, और मुट्ठी भर हूथीज से लड़ने की पूरी प्लानिंग की। और जब हूथीज ने पलटकर इनका जब्बा फाड़ा तो आज की तारीख का स्टेटमेंट फिर से देखो, बैकफुट पर आ गया। ये है सऊदी अरब, औकात ये है सऊदी अरब के नेताओं की। मोहतरम हजरात, सऊदी अरब ने अब मांग की है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और बाबल मंदीब यानी रेड सी खुल जाना चाहिए, उनको बंद नहीं करना चाहिए और बिना हमले के खोल देना चाहिए और टैक्स भी नहीं लेना चाहिए। यह है सऊदी अरब की ताकत। हजरात, अभी कल की बात याद है जब मैंने एक ग्राफिक्स बनाकर डोनाल्ड ट्रंप के मुंह में मूता था आप लोगों के साथ मिलकर कि डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की तस्वीर पोस्ट की थी, मैप, और लिखा था स्ट्रेट ऑफ अमेरिका। तो मैंने ये एग्जांपल दिया था कि ये देखो, ये जो अमेरिका का टेक्सास है,
हमने इसे न्यू दिल्ली बना दिया था। शायद क्या ईरान तक तो हमारी वीडियोस पहुंचती है। हमारा आइडिया ईरानियों को बड़ा पसंद आता है। अब उसके बाद वही सेम डिक्टो खेला है ईरानियन कॉन्सुलेट हैदराबाद ने। ये देखो उन्होंने क्या किया, बस टेक्सास, हमने टेक्सास चूज किया था, इन्होंने कैलिफोर्निया को चूज किया, कैलिफोर्निया को हाईलाइट किया और कहा कि न्यू टेरिटरी ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। यानी जो हमने खेला वही ईरान ने खेल दिया। मजा आया। मेरे दोस्तों, यह बात सभी को मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप उन लोगों से किलसा हुआ है जिन लोगों ने ईरान के खिलाफ इसकी मदद नहीं की। साउथ कोरिया के साथ बहुत मिला हुआ रहता था अमेरिका। अब साउथ कोरिया ने क्या कहा है, ये रही रिपोर्ट। साउथ कोरिया ने कहा कि हमने ईरान के खिलाफ इनकी मदद नहीं की, तो अब ये घुमा फिरा कर हम पर प्रेशर बना रहे हैं। असल में डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्ट ट्वीट करके ये बता दिया कि नॉर्थ कोरिया के खिलाफ साउथ कोरिया की हम मदद कर रहे थे और साउथ कोरिया के साथ हम मिलिट्री ड्रिल कर रहे थे, आगे हम नहीं करेंगे। तो दोस्तों, साउथ कोरिया का कहना यह है कि हमें बताया भी नहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कि पहले बात कर लें। डायरेक्ट ट्वीट करके ऐलान कर दिया कि हम साउथ कोरिया के साथ अब मिलिट्री कैपेबिलिटी अपनी कम कर रहे हैं और अपनी फौज की ड्रिल्स उनके साथ कम कर रहे हैं। यह अमेरिका ने इसलिए किया है ताकि हम ईरान के खिलाफ अमेरिका की मदद कर सकें। यह साउथ कोरिया ने कहा है। अब आप समझ लीजिए कि यह गुलाबी सुअर औरत मिजाज है साला, पूरी तरह से चिढ़ा हुआ है। चिढ़कर अपने जिन देशों ने इसकी मदद नहीं ईरान के खिलाफ, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। उधर ईरान के ऑफिशियल ने खुद कंफर्म किया है कि अमेरिका ने अब तक कोई अपना वादा वफा नहीं किया है। हमारा कोई भी एसेट उसने अनफ्रोज नहीं किया है। यानी समझ लीजिए आसान भाषा में, हमारी जिन जिन प्रॉपर्टीज पर, पैसे पर पाबंदी लगाई थी अमेरिका ने, एक भी चीज पर उसने पाबंदी में छूट नहीं दी है। अरब देश सहम चुके हैं। जो अरब सफेद जब्बा पहन के सारी दुनिया से बेहतर मुसलमान, बल्कि माजरत के साथ एक बात कह देता हूं, शायद आप लोगों को ना पता हो, ये अरब के लोग सिर्फ अपने आप को मुसलमान मानते हैं और किसी को मुसलमान नहीं मानते। ठीक है, हाँ, अब जब उनकी आलोचनाएं बढ़ने लगी हैं तो वो अपने स्टेटमेंट से अब पलट सकते हैं, लेकिन इनकी मानसिकता यह है कि हम अरब हैं। असली अरब हम हैं। हम अरब हैं और हम ही मुसलमान हैं, बाकी सब कन्वर्टेड हैं। यह एक सच्चाई है जिसका हिंदू समुदाय भी फायदा उठाकर मुसलमानों पर ताने मारता है, भारतीय मुसलमानों पर ताने मारता है। लेकिन जब एक असली मुसलमान ने शैतान का सामना किया तो शैतान के साथी ये जो अरब हैं, इनको ऐसा खौफ पैदा हुआ कि अब ये ईरान के बारे में बोल रहे हैं कि अगर ईरान पर इकोनॉमी प्रेशर डाला गया अमेरिका के द्वारा तो हो सकता है ईरान भड़क जाए और ईरान फिर मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दे। और जाहिर सी बात है, मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होगा तो हम भी लपेटे में आएंगे। यह है अरब की सोच, यह है अरब की हिम्मत। आपको याद होगा कि जंग के दौरान ईरान पर से जब पूरी दुनिया में तेल की कमी हुई तो अमेरिका ने कह दिया था कि हम ईरान पर से पाबंदी हटा रहे हैं, ईरान तेल बेच सकता है। तो ईरान ने बताया कि उन 3 महीने में हमने इतना तेल बेचा कि हमने पिछले 1 साल में जितना पैसा कमाया था तेल बेचकर, हमने 3 महीने में पैसा कमाया। तो दोस्तों, ईरान ये कहना चाह रहा है कि ईरान का काम बहुत बढ़िया चल रहा है। ईरान 2 दिन पहले भी बोल चुका है, 3 बार बयान आ चुके हैं कि हम पर कितना भी प्रेशर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कल बोल चुके हैं कि हम पर कितना भी इकोनॉमी प्रेशर बनाया जाए, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा रिजर्व अभी भी है, हमारे पास खाना पानी कपड़ा लत्ता इतना है कि हमें अपने रिजर्व खोलने की जरूरत नहीं है। ईरानियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा है, पूरी दुनिया की मीडिया में यह बात आ चुकी है, फिर से रिपीट किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हम इसराइल के जहाज छोड़ो, इसराइल से लिंक जो जहाज होंगे उनको भी हम गुजरने नहीं देंगे। मैंने जंग के दौरान जो जो बातें बताई थी, जो जो दावे किए थे, और मुसलमान बेचारे बहुत भड़क रहे थे कि राधा भाई आप अपने पेट से बातें बता रहे हो, भाई रीलबाज थोड़ी हुआ है ना भाई, प्रूफ होता है मेरे पास। लेकिन जो ये बातें मैंने कुछ बताई थी उसका प्रूफ नहीं था मेरे पास, लेकिन वादा था मेरा, रजा नाम है मेरा, कि वादा है अमेरिका खुद मानेगा और मैं तब इसे बताऊंगा डंके की चोट पर। यह रहा प्रूफ। जंग के दौरान बहरीन के अंदर अमेरिका का बेस पूरी तरह से तबाह हो गया था और
इस बात को अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने ट्रंप को बताया नहीं था। यही वजह थी कि अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पर बहरीन के सबसे बड़े बेस अमेरिकी बेस से मदद जाया करती थी। जब बहरीन में अमेरिका का बेस पूरी तरह से तबाह हो गया तो अब्राहम लिंकन तक मदद पहुंचने में देर लगने लगी, क्योंकि फिर यह मदद ब्रिटेन के डियागो गार्सिया के अंदर मौजूद अमेरिकी बेस से मदद आती थी, जो समय ज्यादा लगाती थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यह सुनकर पागल हो जाता कि हमारा बहरीन में पूरा बेस तबाह हो गया, तो अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने यह खबर छुपाई। मैंने उस वक्त कहा था कि बहरीन के अंदर अमेरिका का बेस तहस नहस हो चुका है, कुछ बचा नहीं है। आज साबित हो गया है। और कितना प्रूफ चाहिए। जंग के वक्त से मैं ईरान को बार बार ये कह रहा हूं, मतलब ईरान से मेरी ये रिक्वेस्ट रही है हमेशा कि भाई आपके दुश्मनों में सबसे आगे, अरबों से आगे तो ब्रिटेन उछल रहा है। जंग के दौरान से कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं कि अमेरिका के सबसे वफादार लोगों में इस वक्त बरतानिया है। जैसे ही गुलाबी सुअर ने कहा कि ईरान पर हम पाबंदी लगाएंगे, तो सबसे पहले उछलकर ब्रिटेन आ गया। ब्रिटेन ने ईरान के ऊपर जो पाबंदी लगाए रखी थी पहले से, उन पाबंदियों को बढ़ा दिया है और नई पाबंदियां और लगा दी हैं। अमेरिका की सिट्टी पिट्टी इतनी गुम है कि अमेरिका के ऑफिशियल ने कहा है कि होर्मुज में ईरान लगातार जहाजों पर हमले कर रहा है। ऐसा काम करके ईरान अमेरिका को भड़काना चाहता है, ताकि अमेरिका भड़क कर कुछ हरकत करे और उसके बाद ईरान पूरी तरह से हमले शुरू कर दे। यानी मजा आ रहा है दोस्तों। ईरान इस वक्त, डरना तो बहुत दूर की बात, ईरान आगे आकर सामने से भिड़ने को तैयार है। अमेरिका का जो सबसे एडवांस फाइटर जेट है F-47, जी हां, F-35 से भी एडवांस, अब F-47 जो टेस्ट कर रहा है, 6th जनरेशन का टॉप मोस्ट एडवांस फाइटर जेट है। यह टेस्ट कर रहा है अमेरिका। इसराइल के मन में लालच आ गया। इसराइल ने अमेरिका से रिक्वेस्ट की है कि आप अपने इस एडवांस फाइटर जेट की इंफॉर्मेशन हमें शेयर कीजिए, हो सकता है हम इससे इंप्रेस हो जाए और खरीद लें। अभी इलाके में क्या क्या होने वाला है कुछ नहीं कह सकते, हालात ठीक नहीं हैं, कभी कुछ भी हो सकता है। फिलहाल की डिटेल रिपोर्ट में इतना ही। इससे पहले सुबह ही सुबह आपको अपडेट दे चुका हूं। दूसरा अपडेट ये दिया है और एक ज़बरदस्त अपडेट और थोड़ी ही देर में आपके सामने लेके आऊँगा। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद व सलाम।